हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गूज बम्स। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत अजीब सी लव स्टोरी को जानने वाले हैं। और ये लव स्टोरी कोई इंसानों के बीच नहीं है। ये लव स्टोरी एक इंसान और एक क्रिएचर के बीच में है। उनके बीच का प्योर लव स्टोरी और प्योर बॉन्ड को ये मूवी दिखाता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें अलाइसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि यूएसए के सीक्रेट लैब में काम करती है। वो अपने काम के लिए जाने ही वाली होती है कि वो अपने गर्दन पे कुछ निशानों को देखती है। दरअसल ये निशान बचपन में हुए एक एक्सीडेंट से बने थे। अब वो इस एक्सीडेंट के चलते बोल नहीं सकती है। वो लोगों से साइन लैंग्वेज में बात करती है। वो डेली अपने काम को जानने से पहले अपने पड़ोसी गिल्स को खाना देती है, क्योंकि वो अकेले रहता है। नेक्स्ट सीन में वो लैब पहुंच जाती है, जहां उसकी दोस्त जेलजा उसके लिए अटेंडेंस के लाइन में पहले से ही जगह बना के रखी हुई होती है। दरअसल यहाँ दोनों साफ सफाई की काम करती है। जब दोनों काम कर रही होती है, उधर लैब का सिक्योरिटी एजेंट फ्लेमिंग आ जाता है और वो सबको बताता है कि अब उनके लैब में एक नया और एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। तभी लैब के कुछ आदमी एक बड़ा सा कंटेनर लेके आते हैं, जिसके अंदर अलाइसा को आवाज आ रही थी। अलाइसा जब क्लास के पास हाथ लगाती है तो एक बहुत बड़े क्रिएचर का हाथ उसे दिखता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। अगले सीन में हमें अलाइसा एंड जलजा को दिखाया जाता है, जो वॉशरूम की साफ सफाई कर रही होती है। जहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम रिचर्ड होता है। वही इस क्रिएचर को यहाँ लाया था। क्लीनिंग के दौरान अलाइसा को एक वेपन मिलता है, जिसे वो टच करने लग जाती है, पर रिचर्ड उसे रोकता है और उस वेपन को उधर से लेके चला जाता है। लेकिन अलाइसा नोटिस करती है कि उस वेपन में ब्लड लगा था, जो अब थोड़ा सा वॉशरूम में भी लग चुका है। नेक्स्ट सीन में अलाइसा एंड जल्दा उस रूम के बाहर साफ सफाई कर रही होती है, जहां वो क्रिएचर रखा गया था। तभी रिचर्ड खून से लथपथ बाहर आता है, जो कि अपने साथियों से मदद मांग रहा होता है। उस रूम में खून गिर के फ्लोर काफी ज्यादा गंदा हो गया था, तो साफ सफाई के लिए उस रूम के अंदर अलाइसा और जलजा को भेजा जाता है, जहां जलजा एंड अलाइसा साफ करने लग जाती है। लेकिन सफाई के दौरान अलाइसा को रिचर्ड की कटी हुई उंगलियां मिलती है, जिन्हें वो एक पेपर की बैग में डालती है, और जलजा ये बात फ्लेमिंग को बताने के लिए चली जाती है। उस रूम में अलाइसा काफी ज्यादा अकेली होती है और वो देखते हैं कि उधर एक बड़ा सा ग्लास का कंटेनर रखा हुआ होता है, जिसके अंदर वही क्रिएचर होता है। वो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है, जिसे देखकर अलाइसा चौंक जाती है। अब वो क्रिएचर की बॉडी पे वो कुछ घाव के निशान देखती है, जिसे देख के वो समझ जाती है कि ये काम रिचर्ड ने ही किया होगा। अब अलाइसा घर पे आके ये बात अपने पड़ोसी गिल्स को बताने लग जाती है, लेकिन गिल्स ये चीज़ों पे यकीन नहीं करता है कि कोई क्रिएचर इंसानों की तरह भी दिख सकता है। अगले दिन अलाइसा सबसे छुपके उस क्रिएचर के पास जाती है, बट वो क्रिएचर पूल में छुपा हुआ होता है। पर अलाइसा एक एग को स्पून से मार के आवाज निकालती है, जिससे वो क्रिएचर बाहर आ जाता है। वो क्रिएचर चेन से बंधा हुआ होता है। अलाइसा उस एग को क्रिएचर को देने लगती है। वो क्रिएचर कुछ आवाज निकाल के उसे डरा देता है। फिर भी अलाइसा उस एग को पुल के पास रखती है और अपने साइन लैंग्वेज में उसे समझाने लग जाती है कि ये एग तुम्हारे लिए है और तुम्हें इसे खाना है। तब वो क्रिएचर उस एग को लेके पानी के अंदर चला जाता है एंड अलाइसा बाहर आ जाती है। रिचर्ड देख लेता है। वो अलाइसा को अपने ऑफिस में बुलाता है और बहुत डांटता है और उसे कुछ सवाल पूछता है, जिसका आंसर जलजा देती है। तो रिचर्ड पूछता है कि हर आंसर तुम क्यों दे रही हो, अलाइसा भी तो आंसर दे सकती है। तो जलजा बताती है कि वो बचपन से ही बोल नहीं सकती है। यहाँ रिचर्ड अलाइसा के गर्दन में बने उस निशानों के बारे में भी उसे पूछता है। जलजा बताती है कि ये चोट उसे बचपन में लगी थी, कोई एक्सीडेंट से। उसी टाइम से वो बोल नहीं सकती है। उस टाइम पे हम वो क्रिएचर को देखते हैं, जो कि एक के छिलके को अपने पास रखकर अलाइसा के साइंस को रिपीट कर रहा होता है। ये देख के एज एन ऑडियंस हमें ये पता चलता है कि शायद क्रिएचर अलाइसा को पसंद करने लगा है। अलाइसा फिर से उसे मिलने जाती है। इस बार वो अपने हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी लेके गई हुई होती है।
वो फिर से वो एक को पुल के पास रखती है और म्यूजिक चलाती है, जिसे सुनकर वो क्रिएचर पैनिक से अपना हाथ निकालता है और एक को अंदर ले जाता है। लेकिन अब एलाइजा म्यूजिक बंद कर देती है तो वो बाहर आ जाता है। म्यूजिक ऑन करने के लिए बोलता है। एलाइजा म्यूजिक ऑन कर देती है। फिर दोनों अपने साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। अगले दिन एलाइजा क्रिएचर की रूम की साफ सफाई कर रही होती है और क्रिएचर के साथ साइन लैंग्वेज में बात कर रही होती है, जिसे एक डॉक्टर देख लेता है। वो काम तो यूएसए गवर्नमेंट के लिए कर रहा होता है, बट असल में वो एक रशियन जासूस होता है। अगले दिन जब फिर से एलाइजा उसे मिलने के लिए आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में होता है। ये देख के एलाइजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बट तभी उसको किसी की आने की आहट सुनाई देती है, जिसे वो लैब के अंदर छुप जाती है। रिचर्ड अब लैब के अंदर आ जाता है और उस क्रिएचर को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है। अब उधर जनरल हॉल्ट भी आता है और रिचर्ड को उस क्रिएचर के हिस्ट्री के बारे में पूछता है। तो वो बताता है कि हमें ये अमेज़न के फॉरेस्ट में मिला है। वहाँ पर रहने वाले लोग इसे भगवान मानते हैं और इनकी प्रेयर होती है। यहाँ वही डॉक्टर फिर से एलाइजा को देखने लगता है, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताता है। जाने से पहले जनरल हॉल्ट रिचर्ड को बोलते हैं कि प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट करो, क्योंकि रशिया भी इस पे काम कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि रशिया यूएसए से पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। एलाइजा ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो गिल्स के पास जाके उसे सब कुछ बताती है एंड उसे मदद मांगती है कि उस क्रिएचर को उनको उस लैब के अंदर से बाहर निकालना है। लेकिन गिल्स मना कर देता है एंड बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। पर जब एलाइजा दुखी हो जाती है तो गिल्स भी राजी हो जाता है, क्योंकि वो एलाइजा को दुखी नहीं देख सकता था। वो डॉक्टर को भी रशियन जासूस जो है उसे उसका बॉस उस क्रिएचर को मारने की बात करता है, ताकि यूएसए का रिसर्च कभी कंप्लीट ही ना हो पाए। इधर एलाइजा क्रिएचर के पास जाके उसे खोलने लग जाती है। तब वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है, लेकिन वो उसे मदद करता है। दूसरी तरफ गिल्स एक लॉन्ड्री वैन को लेके अंदर आ जाता है। एक गार्ड को उसके ऊपर डाउट भी होता है। उधर रिचर्ड भी कैमरा से उस वैन को देख रहा होता है, लेकिन उधर फ्लेमिंग्स आ जाता है और फ्लेमिंग्स बताता है कि आज लॉन्ड्री वैन को नहीं आना था। रिचर्ड ये सुन के जब वैन के पास भागने लगता है तो वो देखता है कि डॉक्टर ने सारी लाइट्स ऑफ कर दी है और उस गार्ड को भी वो मार देता है जो वैन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब एलाइजा उस क्रिएचर को लेके वैन में बैठ जाती है एंड वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। रिचर्ड वहाँ पर आके इन पे गोली भी चलाता है, बट तब तक ये लोग निकल चुके थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलाइजा उस क्रिएचर को समंदर में छोड़ने के लिए गई हुई होती है, लेकिन कैनल में आगे बोर्ड लिखा हुआ होता है कि अक्टूबर नवंबर में ही इसका पानी 30 फीट तक जाता है, तभी समंदर के गेट्स खुलते हैं। ये डेट को वो अपने कैलेंडर में नोट डाउन कर लेती है। जब अगले दिन एलाइजा ड्यूटी पे जाती है तो पता चलता है कि उस दिन की सारी वर्कर्स की अटेंडेंस टाइम उस दिन चेक हो रही होती है, बट जेलजा छुप के एलाइजा की अटेंडेंस लगा ली होती है, जिसके ऊपर किसी को भी शक नहीं होता है। उधर हमें दिखाया जाता है कि गिल्स सो रहा होता है। तभी वो क्रिएचर वॉशरूम से बाहर आ जाता है और गिल्स के कैट को मार के खा जाता है। जब गिल्स उसे डांटता है तो वो काफी ज्यादा डर के घर से भाग जाता है। उस दौरान गिल्स के हाथों में उसका नाखून लग के बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है। और डॉक्टर एलाइजा को बताता है कि तुम्हें उसे जल्दी रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिएचर ज्यादा टाइम पानी से बाहर नहीं रह सकता है। पर यहाँ पर आके एलाइजा को पता चलता है कि वो क्रिएचर घर से भाग चुका है, बट एलाइजा जो खून गिल्स के उसके हाथों में लगा हुआ था उसको फॉलो करती है और उसे पता चलता है कि क्रिएचर कहाँ पर है और वो क्रिएचर तक पहुंच जाती है एंड उसको घर लेके आ जाती है। अब यहाँ वो क्रिएचर गिल्स के साथ दोस्ती भी कर लेता है और गिल्स के जख्मों पर और सर पे वो हाथ रखता है। अगले दिन जब गिल्स चेक करता है तो उसके घाव गायब मिलते हैं। जैसे समय बीतता है एलाइजा एंड क्रिएचर दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन पानी से ज्यादा टाइम बाहर रहने की वजह से क्रिएचर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। एक दिन एलाइजा वॉशरूम के सारे होल्स को भर के अंदर पानी भरती है। यहाँ पर वो क्रिएचर और एलाइजा क्लोज आते हैं, लेकिन बिल्डिंग पुराना होने के कारण नीचे पानी
बह रहा था। तो नीचे वाले फ्लोर के लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं। जब गिल्स डोर ओपन करता है तो वो एक दूसरे को इंटीमेट होता हुआ देखता है। गिल्स उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और वॉशरूम का डोर बंद कर देता है। दूसरी तरफ जनरल होल्ट रिचर्ड को वार्निंग देता है कि 36 घंटे के अंदर उसे 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 वो क्रिएचर चाहिए। अब रिचर्ड को डाउट उस डॉक्टर पे होता है, तो वो डॉक्टर का पीछा करता है। वो देखता है कि उसका रशियन बॉस उसे गोली मार देता है क्योंकि वो उसका ऑर्डर नहीं माना था। लेकिन रिचर्ड कार से बाहर आके उसके बॉस को ही गोली मार देता है एंड उस डॉक्टर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके क्रिएचर के बारे में पूछने लगता है। तो वो डॉक्टर भी रिचर्ड को सब कुछ बोल देता है। रिचर्ड जेल्जा के घर जाके हंगामा करता है, जिसे जेल्जा का हस्बैंड बता देता है कि वो क्रिएचर अलाइसा के पास है। रिचर्ड के जाते ही जेल्जा अलाइसा को फोन करके बता देती है कि रिचर्ड को सब पता है। अलाइसा तुरंत उस क्रिएचर को लेके उधर से भाग जाती है। जब रिचर्ड उसके घर में पहुंचता है तो कैलेंडर में लिखे नोट्स को देख के वो जान जाता है कि ये लोग कैनल की तरफ ही गए हुए होंगे। अलाइसा एंड गिल्स उसे लेकर उधर पहुंच जाते हैं। अलाइसा उसे आखिरी बार बाय बोल के उधर से जाने के लिए बोलती है, पर रिचर्ड तभी उधर पहुंच जाता है और गिल्स के ऊपर हमला करके अलाइसा एंड उस क्रिएचर को गोली मार देता है। तभी गिल्स उस पर एक भारी चीज से हमला करता है, जिससे रिचर्ड वहां पर गिर जाता है। फिर उधर से वो क्रिएचर उठ के खड़ा हो जाता है एंड अपने जख्मों पे हाथ फेरता है, जिससे उसके जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। अब वो रिचर्ड के पास आके उसके गर्दन को काट के उसे मार देता है। गोली लगने के कारण अलाइसा की मौत हो चुकी थी, इसीलिए वो क्रिएचर अलाइसा को लेके पानी के अंदर चला जाता है। पानी के अंदर जाके वो अलाइसा के चक्कर काटता है और उसकी गर्दन में बने निशानों को टच करता है, जिससे अलाइसा एकदम से जिंदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये था आज का ये वीडियो। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना तो मत भूलना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।